मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं श्रीविश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवेद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं वैवैरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ अविवित्रः पवित्रो वा सर्ववास्ताङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शवाहि आभ्यन्तरस्तुतिः। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातुः ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातुः पुनातु पुण्डरीकाक्षः अत्रात्मन्यम्। ॐ केशवाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ माधवाय नमः। अस्तु प्रक्षाल्यं गोविन्दाय नमो नमः। यजमानभारे स्वस्ति जलधारणम् स्वस्ति न इन्द्रो विद्यसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो आरिष्टाने मेहि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भद्रपाठम् ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वदेकमाक्षविजयतराः स्थिरै रङ्गये तुष्टुवाग्गुंसस्तनो विद्वसे मयि देवायि तञ्जदायुः सदमिन्नो सरदो अन्ति देवाजित्रानश्चकराजरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मदीयारीरिखत अन्तोः आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमादितन्माता सा पिता सा पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदित्यजातमादित्यजानतवाम्मा द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्पृथिवे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः वासुव्यः गणानान्तवा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्तवा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्तवा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम अहं जानि गर्भधामत्वमजासि गर्भधम् अम्बे अम्बिकें बालिके नमः नयति कश्चन सप्तसवकाः सुभद्रिकां काङ्कीलवासिनीं स्वस्ति महावेदपुरुषाय नमः। संकल्पः ॐ इदं विष्णुर्विचकरामेत्रेदानि दते पादं मा समूढमस्य पाग्गुं सुरेश्वः। ॐ
विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञां प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मलोग्ने तृतीयपरार्धे श्रीसेतुवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलप्रथमचरणे जम्बोद्वीपे भूरलोके भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तेकदेशान्तर्गत ब्रह्मावर्तेकदेशे पुण्यक्षेत्रे पुण्यपवित्रक्षेत्रे गुजरात प्रदेशे सूरत मंडलांतर्गत भायस्थान भागलक्ष्मी प्रांगण प्रमादिनामी संवत्सरे द्वितीयायां स्वपुण्यतिथौ शुक्रवासरायां शुभ नक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे मध्यां तृतीयां वेलायाम अपना नामो हम भारद्वाज गोत्रोत्पन्नो हम अपना नाम मम शुक्रवारस्य श्रीमद् श्री वाल्मीकि रामायण पाठ पारायण द्वितीय दिवसे सुफल प्राप्त्यर्थम अहम करिष्ये ओम जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवन्तदुसुतियतथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिघं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु शिवसङ्कल्पसिद्धिरस्तु। पुरुष एवेदं सहस्रशिरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिद्गुं सर्वात् स्मृतवात्यतस्तद्दशाङ्गुलम् ॐ भूर्भुवस्वः ध्यानं समर्पयामि। पुरुष एवेदग्गुं सर्वं यद्भूतं यक्षभाव्यम् उतमृततपस्येषानो जदन्नेनातिरोहति एतप्पानस्य महिमातोज्जायांश्च पुरुषः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। पञ्चमस्नानं पञ्चनद्यः सरस्वती मदयन्ति तत्रोतसः सरस्वती तु पञ्चधासो देशे भावश्चरित। पञ्चमस्नानं समर्पयामि। पञ्चमस्नानान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। अशुद्धोदकस्नानं शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्त आस्विनः शेतः शेताक्षोरुनस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णजाम अवलिप्ता रौद्र नमो रूपाः पार्जन्याः। गन्धानुलेपनं त्वां गन्धर्वा अकौनौस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोघते सोमो राजा पितवान् च मादमुच्यत। गन्धानुलेपनं समर्पयामि। गन्धानुलेपनान्ते पुष्पमालाम् ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभु मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओखधीः प्रतिमोदध्वन् पुष्पवतीः प्रसोद्भरीः अस्वा इव सर्वदिग्विरुदः वर्णैस्ववः। तुलसीदलम् आंटी दूर दूर बैठो आप तो फिर ऊपर चले जाओ। धूरसि धुर्बधुर्वन्दन् धुर्बदञ्जोऽस्मान् धुर्बदिदन् धुर्बजं भयं धुर्भामहं देवानामसि अग्नितमग्गुं सस्मितमं प्रद्युतमं जुष्टतमं देवहूतमम्।
ॐ धूरसिदुद्भदुर्बन्धन् धुर्पदञ्जोऽस्मन् धुर्पतिदन् धुर्पजं वयं धुर्वामः देवानामस्मिन्मिदमग्गुं सत्निदमं विद्युदमं जुष्टतमं देवहूतमम् नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं शेष्णोर्द्यौः समवर्तताम् पदभ्यां भूमिर्दिशः सोत्रा तथा लोकान् आकल्पयन् ॐ प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उत्तरापूष्णं जलं समर्पयामि आचमनीयं जलं समर्पयामि करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं पटासवक्त्रसुभटे स्वयालं शिवानं मुकुन्दं मनसा स्मरामि प्रार्थनं नमस्कारं समर्पयामि प्रतिमोदध्वन् भगवतेः इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकसन्नवयसानि अग्निः प्रजां बाहुलं मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता आपके लिए ये फैसला खड़े हो जाएंगे। आरती करेंगे श्री गुरुवर की, आरती करेंगे श्री गुरुवर की, अवध पीठ छाती करेंगे, अवध पीठ की छाती करेंगे, आरती करेंगे श्री गुरुवर की, आरती करेंगे श्री गुरुवर की। अभिमान देश नहीं जगत गुरु प्रभु श्री श्रीधर के, जगत गुरु प्रभु श्री श्रीधर की, आरती करे श्री गुरुवर की, आरती करिए श्री गुरुवर की।
हेलो यज्ञे रत्नमयजन्तदेवास्तानि धर्मान् प्रथमान्यां सन्नातेनाकं महिमानः सतं यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः यो पुष्पं वेदा वसो पुष्पवान् प्रजावान् वसूनां भवति चन्द्रमा आपं पुष्पं वेदा पुष्पवान् प्रजावान् भवति ॐ एवं वेदा गोपावान् वेदा वसूनां भवति नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृह्णात् परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि
निवेदन है कृपया करके अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आंटी खोल के रखो। खोल के रखो। हेलो हेलो श्री राधे थोड़ा कम से। हेलो 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 श्रीमाधवं माधवाचार्यं परमार्थपथदर्शकम् जगद्गुरु श्रीधराचार्यं वन्दे पादाम्बुजद्वयम् रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्त्वरामाय सह लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। वागार्थ इव संसृक्त वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। जयति यतिराज फणिराज अवतारमणि प्रबल पाखंडतमहरण भानु विजयी भव विजयी भव विजयी भव। श्रीमते रामानुजाय श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परिपूर्णतम परत्पर परब्रह्म परस्वरूप पराकार तड़िद्वैत वाक पीतांबरधारी भक्त वांछा कल्पतरु अखिल रसामृत सार सिंधु विग्रह श्री कनक बिहारी बिहारिणी जी सरकार की महती कृपा के फलस्वरूप भगवान श्री सीताराम का शब्दमय स्वरूप महर्षि वाल्मीकि प्रोक्त वाल्मीकि या रामायण हमें आपको सुनने को मिल रहा है। आइए इस कथा के द्वितीय सत्र में प्रवेश करें। इससे पूर्व हमारा मन हमारा चित्त उन चित्तचोर श्री रघुनाथ जी के चरणों में लग जाए, इसके लिए आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राधे राधे माधवा गोपाल राधे श्री राधे राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। राधे राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। श्री राधे राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। माधवा मेरो 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 माधवा माधवा
बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जरा जोर से जयकारा लगाइए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। की जयकारा लगाने से हमारे पाप कम होते हैं। इसीलिए शास्त्र में वेद व्यास जी ने कहा, आद्यै मध्ये तथा चान्त्ये हरि सर्वत्र गीयते, वेदे रामायणे चैव महाभारतमेव वा। चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे वेद हो, आदि में, मध्य में और अंत में भगवान की ही जय जयकार होती है। और जयकारा हमारे आपके फायदे के लिए, जयकारा हमारे आपके फायदे के लिए है। जैसे
हम बोलते हैं बोल नृसिंह भगवान की। अब नृसिंह भगवान क्या कमजोर हैं कि हमारे जयकारा लगाने से उनको बल मिलेगा? ऐसा नहीं है। अरे जो नृसिंह भगवान एक बार हुंकार करते हैं तो वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ा, स्वयं ब्रह्मा और शिव जी भी कांपने लगते हैं वे भगवान नृसिंह पर। जब हम उनका जयकार जय घोष करते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं। और सच बताएं, भगवान के जयकारे की आवश्यकता भगवान को नहीं है, हमें आपको है। ये जयकार लगाने का अर्थ क्या है? श्री राम जय जय राम। ये विजय मंत्र का अर्थ क्या है? हे राम जी तुम मम काम वासनायाम जय, आप मेरी काम वासना को जीत लीजिए। जय राम तुम मम क्रोध वासनायाम जय। जय जय राम सबसे प्रबल होता है लोभ, इसीलिए तुम मम लोभ वासनायाम जय। इसीलिए समय समय पर बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। ये आप बाजे से जो जयकार लगाते हैं बहुत अच्छा लगाते हैं। तो राम जी कल की कथा में थोड़ा व्यवधान हुआ, पर आज राम जी की इच्छा से कथा अपने नियत समय से प्रारंभ हुई है और हमारी आशा है, हमारी इच्छा है कि कथा पूरी आपको सुनने को मिलेगी। क्योंकि कल की कथा में विघ्न इसलिए आया था क्योंकि कल की कथा में हनुमान जी नहीं बैठे थे। आज श्री हनुमान जी महाराज हमारे बिल्कुल सामने बैठे हैं। और सच बताएं, श्रोता तो अपना समय देखता है। कई लोग तो ये देखते हैं कि व्यास जी आ जाएं तब बैठें, और कुछ तो एकदम उच्च कोटि वाले होते हैं जो विचार करते हैं कि प्रसाद का समय हो तो हम दिखा दें कि हम आए थे। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज ऐसे श्रोता हैं, कथा पूर्व अपना आसन ले लेते हैं और जब कथा विराम होती है, जब सब चले जाते हैं, तभी श्री हनुमान जी कथा के मंडप से बाहर होते हैं। और कथा कैसे सुनते हैं ये हनुमान जी से सीखिए। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, एक दो जगह नहीं, जहां भी इस पूरे ब्रह्मांड में यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। तो कथा कैसे सुनते हैं? वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। आंखों से निरंतर प्रेमाश्रु बहते रहते हैं और दत्त चित्त होकर भगवान की कथा सुनते हैं। कथा में भी तीन प्रकार के लोग बैठते हैं, तीन प्रकार के। पहले वे जो श्रोता हैं, उत्तम कोटि के, बैठने को जगह मिली कि नहीं मिली, आगे बैठ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, जहां स्थान मिल गया वहीं बैठ गए और भाव से भगवान की कथा सुनते हैं, तो वो है श्रोता। कुछ ऐसे हैं जिनको इंसोम्निया है, सो नहीं पाते, तो कथा एक ऐसा चूर्ण है कि कथा में पहुंचते ही नींद आती है। तो दूसरे हैं सोता। और कुछ तो बड़े विचित्र प्रकार के सोता होते हैं।
बगल वाले से कहते हैं कथा सुनते सुनते अगर हम ध्यानस्थ हो जाएं तो जगाना मत। दूसरे होते हैं सोता और तीसरे होते हैं सरोता। सरोता समझते हैं ना, जिससे सुपारी काटी जाती है। तो कुछ लोग केवल काट छांट के लिए बैठे रहते हैं कि क्या गलत निकल गया। पर श्री हनुमान जी रामचरित सुनि देखो रसिया, रामचरित सुनि देखो रसिया, राम लखन सीता रामचरित सीता मन बसिया। तो पहले सही करिए, आवाज ऊपर करिए पहले। हेलो हेलो, इको करिए, बेस कम करिए। भगवान की कथा को सुनने के रसिक है हनुमान जी महाराज। तो नारायण, आज द्वितीय दिवस की कथा है। आइए, कल की कथा में कुछ चीजें छूट गई थी जो आपसे चर्चा कर लें, क्योंकि वाल्मीकि रामायण अन्य ग्रंथों से थोड़ा सा अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि ये सभी ग्रंथों का सार है। कहते हैं भावभूति हो, कालिदास हो, व्यास हो, सबको वाणी का प्रसाद महर्षि वाल्मीकि से मिला। इसीलिए वाल्मीकि जी को सबका उपजीव्य बताया गया। सबसे पहली बात, ये कथा 3 महीनों में सुनी जाती है, जिस पर थोड़ा बहुत चर्चा हुई। इस कथा को सुनना तो बहुत दूर की बात है, एक बार जिसके मन में ये संकल्प भी हो जाए कि अगर ईश्वर हमें योग्य बनाएंगे तो जैसे श्री राम प्रपन्न दास जी यहाँ बैठकर सपत्नी सपरिवार कथा सुन रहे हैं, ऐसे हम भी सुनेंगे तो उसी क्षण उसके कई पीढ़ियों के पितर स्वर्ग में चले जाते हैं। ये है कथा। दुर्लभेव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा। 2 बातें कही इसमें, एक तो कथा दुर्लभ है और दूसरी श्रीमद् भागवतोद्भवा। कथा तो सब सुनाते हैं, पर कथा भगवान का जब भक्त सुनाता है तब, और जब कथा कोई संसारी जीव सुनाता है तब इसमें बहुत अंतर है। एक कथा कालनेमी सुनाता है और एक कथा श्री हनुमान जी सुनाते हैं। कालनेमी ने कथा सुनाई राम कार्य में व्यवधान डालने के लिए। तो जब राम कार्य में व्यवधान डालने के लिए कथा सुनाई तो उसमें प्रमुख कौन सा विषय है? देखिए, चौपाई गोस्वामी जी कह रहे हैं, होत महारन रावण रामई, होत महारन रावण रावण, सीतहि रावण संशय यावनी, सीतहि रावण संशय यावनी। होत महारन रावण रामई, होत महारन रावण रावणी, सीतहि रावण संशय यावनी। सीतहि रावण संशय यावनी। राम और रावण में युद्ध हो रहा है, ऐसा कहना चाहिए था, पर क्या कह रहा है?
होत महारण रावण रामई, होत महारण रावण रामई, सीतहि राम सैयामई, जीतहि राम सैयामई। रावण को प्रमुख बताया, गोस्वामी जी ने रावण को बताया माया। तो भैया संसारी व्यक्ति अगर भगवान की भी कथा सुनाएगा तो उसमें प्रमुखता रहेगी माया की। पर एक कथा श्री हनुमान जी सुनाते हैं। स्वागत है भगवान बाबा, स्वागत है। हमारे आप सबके बीच परम पूज्य श्री आनंददास पुरागो माटी रंगावो, आज मोरे पिया घरे आवेंगे, आज मोरे पिया चौक पुरागो लगावो, आज मोरे पिया सनिया मेरे, आज मोरे पिया घरे आवेंगे। मेरी कोई काजल ना होगी, मोहे काला टीका लगा होगी, मेरी कोई काजल ना होगी, मोहे काला टीका लगा होगी। उनकी छवि से देखो मैं तो प्यारी, हमारे आप सबके बीच परम पूज्य
हमारे यहाँ महाराज जी एक श्लोक है रघुवंश का, आपका जो स्वरूप है उसको देखकर वह श्लोक एकदम फिट बैठता है। रघुवंश में महाकवि कालिदास कहते हैं, यथा कारो तथा प्रज्ञा, यथा प्रज्ञा तथा गुण। रघुवंश के जितने राजा हैं, जैसा उनका नाम है वैसी ही प्रज्ञा है, वैसी बुद्धि है, और जैसी बुद्धि है वैसे ही गुण है। ज्ञानी होना अच्छी बात है, पर ज्ञानी होने के साथ साथ विवेकी होना यह विशिष्ट बात है। सरकार का पूरा जीवन यज्ञ में है, तपःपूत, तप में पूरा जीवन आपका खप गया है। और स्वरूप में कहते हैं ना, अब हम कहें कि हम बड़ी माला करते हैं, बड़ा जप करते हैं, बड़ा पूजन करते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। स्वरूपमेव महिमान माचस्ते, भगवान वेद कहते हैं कि किसी की महिमा उसके मुखमंडल के तेज से प्रतिभाषित होती है। तो एक बार आप इनके मुखमंडल की ओर देखिए, महाराज श्री के अद्भुत है ऐसा तेजस्वी विग्रह। और गोस्वामी जी ने जब पूजन की बात की तो कहा कि पूजने योग्य दो ही हैं, एक राम जी और दूसरे राम जी के दास। पर जब सिद्धांत की बात आई, जब अपनी बात आई, तो गोस्वामी जी ने कहा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम से अधिक राम करदाता, राम से अधिक राम करदाता। राम जी से अधिक राम जी के दास। क्यों? क्योंकि भैया राम जी सबके लिए सुलभ नहीं है। राम जी को पाने के लिए तो बैठे हैं हम लोग, घर में कोई कार्य की कमी है, राम जी को पाने के लिए ही इतना टंट, इतना बाजा और कलाकार सब बुलाकर भगवान का कीर्तन श्रवण करते राम जी को पाना चाहते हैं, पर राम जी मिले नहीं मिले। पर इन संतों के रूप में भगवान साक्षात हैं और इतने सुगम हैं, इतने सहज हैं कि हम जैसे कलिमल ग्रसित जीवों पर भी कृपा करते हैं। हमने सरकार से निवेदन किया कि महाराज जी कुछ क्षण आपका उद्बोधन हो जाए, तो महाराज श्री ने कहा, व्यस्तता तो बहुत है, परंतु ये जो संत हैं, जो भगवान के दास हैं, ये करुणा के साक्षात श्री विग्रह होते हैं। इन्होंने कृपा करके हमारे आप पर अपना स्नेह, अपना कारुण्य अभिसिंचित करने के लिए यहाँ पधारे हैं। एक बार करतल ध्वनि से महाराज श्री को प्रणाम करें और मुख्य यजमान आग लगी आकाश में तो झरी झरी गिरे अकाल, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। चलती जाती देख के तो दिया कबीरा रोए, दो काटन
बचाना कोई, मैं भूल गया रे भजन तेरा करना बाबा, भूल गया, अरे मैं भूल गया रे भजन तेरा करना बाबा, मैं भूल गया रे भजन। धर्मज्ञ हैं कि अपने पुरजन परिजन बंधु बांधव तो छोड़ दीजिए, रिपुणामपि वत्सलम, रावण पर भी आपका वात्सल्य है, कृपा दृष्टि है। उस रावण को जिसकी शब्दावली में केवल 2 ही शब्द थे, बन बन भटकने वाले बनवासी, बनवासी छोकरे, पर उनके लिए भी प्रभु राम जब वाल्मीकि रामायण को उठाकर देखिए, लंका कांड, अंतिम बाण जब मारते हैं तो प्रणाम करते हैं, प्रणामम ते करिष्यामि रामो दाशरथिरहम्, हे रावण मैं तुझे प्रणाम करता हूं। अंतिम बाण मारने से पहले भी चेतावनी देते हैं और प्रणाम करके बाण छोड़ते हैं। ऐसे राम जी सर्वभूतेषु को हितः विद्वान। भैया बड़े से बड़े पढ़े लिखे पर जब विपत्ति आती है तो बुद्धि काम नहीं करती। और बहुत दूर की बात क्यों कहें, जब कोरोना महामारी आई तो बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान और स्मार्ट और पता नहीं क्या क्या जो थे, उनको पता चल गया कि सर्व समर्थ प्रभु राम है और कोई नहीं है। पर राम जी पर देखिए, विपत्ति नहीं, विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है। राज्य प्रणष्टो जननी वियोगा। आज एक छोटा सा पद, बहुत छोटा सा पद, कॉर्पोरेटर, बहुत छोटा सा पद, वह भी ना मिले तो कई लोग फांसी लगा लेते हैं कि हमारा टिकट कट गया। पर वह अयोध्या यावत् सूर्य उदेयच्च यावच्च परिसमाप्यते तत्सर्वं मां धातृश्च यौवनास क्षेत्र उच्यते। जहां पर भुवन भास्कर सूर्य नारायण उद्भूत होते हैं और जहां पर समाप्त होते हैं, इतनी बड़ी अयोध्या एक रात्रि में, कल युवराज होना था और सुबह को वनवास मिल गया। परंतु प्रभु राम क्या चरित्र है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, प्रसन्नताया न गताभिषेक तथा न ममले वनवास दुःखम मुखाम्भुज श्री रघुनंदनस्य सदास्तु मे मंजुलमातनोति। विद्वान। फिर समर्थश्च, कौन ऐसा है जो धरती पर सामर्थ्यशील है। भैया दूसरे को अपने बल से झुका देना ये बहुत सहज है, पर अपने मन को निग्रहित कर लेना ये बहुत कठिन है। लोग कहते हैं कि भैया ये सोसाइटी तो हमारे हाथ के नीचे है। कई लोग कहते हैं कि फलाना नगर हमारे हाथ के नीचे है। कहते हैं इतने लोग तो हमारे हाथ के नीचे हैं, 10 लोग हमारे हाथ के नीचे काम करते हैं। 10 लोग पर अपना आधिपत्य जमाने वाले एक बार अपने आप से पूछें कि आपके मन पर आपका आधिपत्य चलता है क्या? नहीं चलता। मन जैसा चाहता है वैसा चलाता है हमें। पर राम जी का मन निग्रहित है। कामिन के दीनता दिखाई, कामिन के
सैन्यता दिखाते हैं, वीर की बुद्धि दिखाते हैं ये राम जी। विद्वान कह समर्थश्च कश्चैक प्रिय दर्शन। भैया यहां जितने लोग बैठे हैं इसमें बहुत लोग सुंदर हैं, और बहुत लोग क्या सभी सुंदर हैं। क्यों? क्योंकि राम जी की कथा सुन रहे हैं तो सब सुंदर हैं। पर ये बताइए, कभी विचार किया है सोते समय भी आप सुंदर लगते हैं? पसीना बह रहा है। भगवान बुद्ध को विवेक सुंदर स्त्रियों के सोते समय ही हुआ। भगवान बुद्ध को उनके पिता को जब पता चला कि या तो कोई बहुत बड़ा सम्राट होगा या तो किसी पद का आचार्य होगा, तो पिता ने सारे भोग भगवान बुद्ध के समीप कर दिए। सुंदर सुंदर रमणीय स्त्रियां। लेकिन एक बार जब वे शयन कर रही थी, उनके शरीर से स्वेद जो मेकअप लगाया हुआ था सब बिखर गया था। इनको पता चला कि ये सारा जो रूप है ये तो केवल छलावा है। पर धन्य है मेरे राम जी, नीदिहु बदन सोह सुठिलो, बदन सोह सुठिलो, जैसे परम कृपण कर सोना, ऐसे परम कर सोना। भगवान सोते समय भी इतने सुंदर लगते हैं। चंद्रकला सखी कहती है, नूपुर दाब चलो मोरी सजनी, रुनक झुनक नहीं होए, महल में शोर करो जनी कोई। जो सोते समय भी सुंदर लगते हैं, सोते समय वह सुंदर लगता है जिसके जीवन का एक एक क्षण परमार्थ में है, एक एक क्षण सत्य में है, एक एक क्षण धर्म में है। हमारे पूज्य गुरुदेव अनंत श्री समलंकृत पूज्य स्वामी त्रिदंडी श्री कुरेशाचार्य जी महाराज, जिनके श्री चरणों में काशी में रहकर हमने शास्त्रों का अध्ययन किया, शरीर छूटते समय भी मुस्कुराता हुआ चेहरा। जिन डॉक्टरों ने वहां पर ट्रीटमेंट की, आज भी डॉक्टर आहूजा साहब बहुत ही प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं नियति के वहां के। वे कहते हैं हमने अपने 20 वर्ष के कैरियर में ऐसा मृतक नहीं देखा। सोते समय मुस्कुरा रहे, ऐसा लग रहा कोई सो रहा हो। और यह पर्यवसान का समय था, क्योंकि पूरा जीवन गुरु जी का पूरा जीवन धर्म में, शास्त्र में, विद्या का अभ्यास करते हुए 3 विषयों से PhD, बावजूद अभिमान नहीं। जिन गुरुदेव के श्री चरणों में हमने दीक्षा ग्रहण की, हमारे पूज्य गुरुदेव अभिमान शून्य, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े DM, SDM, मंत्री, मुख्यमंत्री उनके श्री चरणों में लौटते रहते हैं, बावजूद अभिमान नहीं। सामान्य श्री चरण नहीं, भूपाल मौलि मणिमंडित पाद पीठ, बड़े बड़े भूपाल उन चरणों में लौटते हैं, परंतु अभिमान नहीं। ऐसा अच्छा सदा प्रिय दर्शन, ऐसे राम जी। तो जब वाल्मीकि ने प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा कि इन सभी गुणों के साथ, इन सभी गुणों से युक्त एक ही व्यक्ति है और वो केवल राम जी हैं और कोई नहीं है। अद्भुत है ये राम कथा। आइए इस राम कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व राम कथा की वंदना करते हैं। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा,
जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा कलिकामत गाए, राम कथा कलिकामत गाए, सजन सजे मन मोर सुहाए, सजन सजे मन मोर सुहाए, बुध बेसा सकल जन रंजन, बुध बेसा सकल जन रंजन, राम कथा जद कल सिद्ध मन जन, राम कथा कल कल सब मन, तेरा परिवार बन जाए, तेरा परिवार बन जाए, जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। मोह मह से सुख सारा, मोह मह से सुख सारा, राम कथा कालिका करारा, राम कथा कालिका करारा, राम कथा सच किरण समाना, राम कथा सच किरण समाना, संत चकोर करहि दे पाना, संत चकोर करहि दे पाना, सुनकर तो भी मन हो जाए, सुनकर तो भी मन हो जाए, श्री हनुमत जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राजकुमारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, पार्वती कर राम जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
तब पाया देखे परम पावन तब आसुम देखे परम पावन तब आसुम भयो मोह संशय नाना भ्रम भयो मोह संशय नाना भ्रम अब श्री राम कथा अति पावन अब श्री राम कथा अति पावन सदा सजन सुख पुण्य न सावन सदा सुगन सुख पुण्य सुहावन सादर तात सुना बहु मोहि सादर तात सुना बहु माहि बार बार नमो प्रभु तोहि बार बार नमो प्रभु तोहि जय जय राम कथा 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 जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा बोलो राम 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 बोलो राम राम बोलो राम मुनि जाय ओम करने आप रहे मख की रखवारी आप रहे मख की रखवारी ओम करन लागे मुनि झारी आप रहे मख की रखवारी रक्षा। वाल्मीकि जी ने उपदेश प्राप्त किया नारद जी से 24,000 श्लोकों का एक दिव्य ग्रंथ रचना के लिए एकदम तैयार है, परंतु इसकी भूमिका कैसे बने? ये कथा तो राम जी करा रहे हैं, श्रोता भी राम जी, वक्ता भी, बोलिए जोर से, हाँ। क्यों? क्योंकि राम जी की कथा राम जी को छोड़कर कोई कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी कहते हैं, भुंक्ते गुणान् षोडशो दशात्मकः शोलं कृपिष्ट भगवान् वचांसि मे भूतैर्महद्भिर् ययिमा स्वयं विभो निमायसे ते यदमूषु पूरुषम्। और जब श्रोता राम जी, आयोजक राम जी, वक्ता राम जी, तो व्यर्थ में अपने को काहे को काम जी। जब सब कुछ भगवान को करना है तो व्यर्थ सर मत पटकिए, पहली बात। दूसरी बात, पूरा भरोसा राम जी के चरणों में रखिए कि द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मला रक्षिता गोप सुंदरिया सकृष्णः क्वापि नो गतः। जिन्होंने भरे समाज में भरत वंश की आभा मां द्रौपदी की अस्मिता को बचा लिया, वे राम जी, वे कृष्ण जी इस धरा को छोड़कर गए नहीं हैं। भक्त के हृदय में तो वे सदैव वास करते हैं। तो राम जी भूमिका बनी, दो जोड़े थे पंक्षियों के, वे विहार कर रहे थे। उसी समय अपने प्रिय शिष्य भरद्वाज जी के साथ महर्षि वाल्मीकि तमसा के किनारे स्नान करने गए। ये वही भरद्वाज जी हैं जिनका